लाइव आने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट्स 95% टीचर से बात कर चुका हूं, ठीक है। और मैं नाम भी लूंगा, मैं अभी आपको पता है मैं हमेशा से कभी झिझका नहीं हूं किसी भी चीज को लेने में। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहां इस बार केवल डिफेंस टीचर से अपील करने नहीं आया हूं। मैं बहुत सारे वो टीचर्स जो इन्फ्लुएंस रखते हैं इस स्टूडेंट्स के केस में या इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, मैं उन सभी से अपील करूंगा। क्योंकि सर एक बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आज ये कहानी इनको फेस करनी पड़ रही है तो बाकी लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के सभी मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ये शेयर वाला गेम ना खेल के सारे स्टूडेंट्स दिल से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं इस कहानी को अंजाम देकर रहूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे होगा इसका स्ट्रेटजी मैं आपको प्रॉपर तरीके से जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं मैं अभी लाइव आपके सामने आ गया और ताकि मैं सो जाऊं, ऐसा नहीं। क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स के सामने मिलना होता है और हम तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन टीचर्स भी हैं, तो हम तो हर दिन स्टूडेंट के सामने आते हैं, हर दिन हमसे सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब कब तक। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन जो मैं सभी लोगों से चाहूंगा, प्लीज उस लाइन को मत उठाइएगा। ये लाइन बार बार उठती आई है, एयरफोर्स रिजल्ट दो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, एयरफोर्स रिजल्ट दो वर्ड मत जोड़िएगा। पहले आप ये तो देखिएगा, जब कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो क्या वो ये कहता है कि इनकम टैक्स ये करो, एक्साइज डिपार्टमेंट ये करो? वो क्या कहता है? एसएससी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, क्योंकि आप जो रियल थीफ है वहां तो पकड़ ही नहीं रहे उसको, वो एसएससी को टारगेट करते हैं। तो हम एयरफोर्स और नेवी ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां से कहानी चल रही है या जिसको ये चीजें रिलीज करनी है। एक बिग दूर बैठे हुए हैं और एक क्लिक तक होके भी एक छोटा सा मैसेज भी सीएसबी, जी हां सीएएसबी, जो इस एयरफोर्स के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, मैं सभी उन लोगों को बता दूं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पहले मुद्दा क्या है ये बताया जाए। तो ये मुद्दा है उन बच्चों का जिन्होंने 2020 में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हमने 12-12 बजे रात भर क्लासेस ली है, बच्चों ने पढ़ी है। उनके रिजल्ट को आज भी वो बच्चे रो रहे हैं। आज भी एक पेरेंट्स से अगर बात होती है तो हमें बात भी नहीं की जा रही है। एक स्टूडेंट नहीं, लाखों स्टूडेंट परेशान है, और पहले सिर्फ वो परेशान था जिसका एनरोलमेंट होना था। उसके बाद आया दूसरी कैटेगरी का बच्चा जो 14 जुलाई से और 18 जुलाई तक एग्जाम देता है। ये 2021 में एग्जाम होता है और यहां 2020 में एग्जाम होता है। इसका एनरोलमेंट आज तक नहीं हुआ और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और इसके बाद वाले का तो पता ही नहीं है। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? और एक नया स्टूडेंट जब इस फील्ड में एंट्री करता है तो उसको भविष्य नहीं पता कि होने वाला क्या है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी था उसके साथ तो खिलवाड़, इससे बड़ा खिलवाड़ तो नहीं हो सकता कि आपकी उम्र ही चली जाए। आप किसी को क्या कह रहे हो? आप बोलते हो कि दौड़ो और हमने तुम्हारे पैर काट लिए हैं, दौड़ के दिखाओ। ये तो वैसा हो गया कुछ। देखिए, अगर हम दौड़ के हार रहे हैं तो उसका रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन आप दौड़ने से पहले हमारे काट लें। आप हमें यही ना बताएं कि हमारा फ्यूचर है भी या नहीं, इस फील्ड में आना भी है या नहीं आना है। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये सीएसबी से मेरा जवाब है। ये क्वेश्चन है मेरा सीएसबी से कि सीएसबी इसका जवाब दे। और मेरा नहीं, मैं हजारों उन टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और एक बात ध्यान रख लेना, कोई भी आंदोलन अगर बड़ा हुआ है तो वो 1 या 2 लोगों से मिलके नहीं, वो छोटी छोटी चीजों से मिलके बड़ा हुआ है। आज मेरी उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है, और उन सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे वीडियो क्लिक करके डालते हैं, या जो भी टीचर्स इवन ऑफलाइन में किसी भी सिटी में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, टीचर सब समान होते हैं और हर टीचर में वो दमखम है। अगर आप हुंकार भरेंगे तो मैं आप सभी लोगों के साथ चलने को तैयार हूं, और मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स आगे चलें। मैंने सिर्फ एक छोटी सी आवाज उठाई है, लेकिन मुझे पता है हर टीचर इसमें आगे निकल के आएगा, और शायद अब तो वो समय है जब अपनी चीजों को पीछे रख के और स्टूडेंट के लिए और अपने लिए भी आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज एक और बात बता दूं, इस समय कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट है।
मुझे पता है कि आज जब मैंने ये बात बोली है तो मैं स्टूडेंट से कंफर्म किया है कि अगर मैं इस चीज में बाहर रहता हूं, मुझे कोई चीज लड़ाई लड़नी भी पड़ती है, तो क्या वो इस चीज को सहने के लिए तैयार होंगे? जब सभी स्टूडेंट ने आश्वासन कि सर आप लड़ाई को लड़िए, इवन अच्छा लगा कि जब इंडियन स्टूडेंट भी ये कहता है कि सर भाई हमारे ही है, आप इस लड़ाई को लड़िएगा, तब एक मोटिवेशन आता है। अरे स्टूडेंट इतनी 18-19 साल का बच्चा इतना साहस रखता है, तो मुझे पता है कि टीचर्स इस चीज में जरूर आगे आती है। इसलिए नहीं कि मैंने ये बात बोली है या अपने अपने प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए भी कि सभी लोग ये बात चाहते हैं और दिल से आप चाहते हैं। जो भी टीचर इसको चीज को देख रहा है, मैं ये बात जानता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा, आप भी इस चीज को चाहते हैं। तो मैं बात ही क्या कहूं मैं स्टूडेंट की तो बात ही क्या बोलूं आप लोगों को। स्टूडेंट का दर्द इस समय मुझे नहीं लगता कि टीचर से ज्यादा कोई अच्छा समझ सकता है और पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा समझ सकता है। एक माँ बाप जब अपने बच्चे को कमा के और उसको पढ़ाने लिखाने के लिए आगे बढ़ाता है, तो वो इसलिए नहीं बढ़ाता कि उसको कोई जवाब ही ना मिले। और सर स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं है, और बुरा तब लगता है जब एक पढ़ा लिखा होनहार बच्चा कोई जवाब नहीं रखता। जिस बच्चे ने मेहनत ना की हो वो जवाब ना दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा ही कहता है सर पेपर तो लाओ मेरे सामने, वो जवाब नहीं दे पा रहा, तब यहां एक मार्क लग जाता है। अब इस चीज में किस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ यूट्यूबर्स का नाम जरूर लूंगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि उन तक मेरी बात पहुंचे। और सर एक बहुत छोटा सा और बहुत उम्र में भी शायद आप लोगों से छोटा, लेकिन दिल में गुस्सा बहुत है और इमोशंस बहुत है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे इस तरीके से टूटे। आप प्लीज इन सभी की तरफ से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आगे आइएगा और आप सपोर्ट करिएगा। और मैं इन सभी बच्चों के साथ हूं और बहुत सारे डिफेंस जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सभी इन बच्चों के साथ हैं। क्या होगा वो देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं खान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाखों लोगों के दिल में इस समय राज करते हैं, आप प्लीज इन बच्चों के लिए आवाज उठाइएगा। खान सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वही मैं गौरव सर से, राजस्थान वाले गौरव सर है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस मुद्दे को हम सभी टीचर जितने भी डिफेंस वाले हैं, हम इस चीज को डिसीजन करके ऑनलाइन कैसे प्रोटेस्ट करना है। और सर ये तो पता है कि ऑनलाइन के अलावा आगे भी क्या करना है वो भी करना पड़ेगा। आप हमारा इसमें रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप हमारे इसमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मैं राकेश यादव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इसमें आगे आइएगा। और मुझे आज भी याद है कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट चला था और उस प्रोटेस्ट में एक तूफान आया था, वो एसएससी के नाम का, और उस प्रोटेस्ट को सबसे पहले अभिनव शर्मा सर ने आगे लीड किया था। और उसमें सर मैं आज भी उस चीज को याद करता हूं कि इस समय उत्तराखंड में जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था, सबसे पहले मैंने यहाँ से वीडियो शेयर किया था और बच्चों को कहा था कि आप लोग भी इसमें आगे आइएगा। भले ही हम आपके कंपैरिजन में वो इतनी चीजें नहीं रखते हैं, लेकिन सर दिल में जोश और विश्वास बहुत है और हम ये मानते हैं कि अगर एक एक चीजें जुड़े तो रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोगों से सर और आपके जैसे बहुत सारे और सभी टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सभी आगे आइएगा और इस आवाज को, सर एसएससी के आपके स्टूडेंट जो हैं, सर रेलवे का स्टूडेंट जो है बहुत समझदार है, वो 10-10 साल पेशेंस रख सकता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है। सर इस बच्चे की एज बताइए क्या होती है, 20 साल होते नहीं है उसकी उम्र खत्म हो जाती है। कैसे पेशेंस, 1 साल 2 साल सर 4 साल 5-5 साल इनके पास रखने का पेशेंस नहीं है, क्योंकि इनका तो करियर यहाँ पे देखिए ना आप कितना 2-2 ढाई साल इनके पास होते हैं और किस उम्मीद के साथ ये सब कुछ छोड़ के यहाँ एंट्री करते हैं और इनको पता चलता है कि इनका तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ही खत्म हो चुका है। अब इसमें एक बात ये उठ के आती है कि चाहते क्या है। सर चाहते सिर्फ इतना सा है कि हमें जो है CASB सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जिसमें हमारा 2020 जो 4 से 8 नवंबर को पेपर हुआ, सर आप देखिएगा ना कब से जो पेपर उस समय हुआ उसका एनरोलमेंट सर एक क्लिक दूर है। जो बच्चे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, सब कुछ हो चुका है लेकिन उनका एनरोलमेंट नहीं आया अभी। उसके बाद 14 से 18 जुलाई को सर एग्जाम हो, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, एक क्लिक दूर है सर रिजल्ट। उसके बाद इनटेक जो होना था वो सब खत्म हो गया और सर जो अभी अप्रैल में होना है का भरोसा नहीं है, क्योंकि जनवरी में फॉर्म आ जाना था। 14 से 18 जुलाई तक 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 14 से 18 जु
ये कुछ चीजें हैं सर, ये हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी वेल। हमारा जवाब सिर्फ यहां से है CASP। जैसे SSC कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को, ऐसे ही यहां CASP कराता है। और ये सिर्फ 10-20 हजार बच्चों की बात होती तो नहीं होता सर, लाखों स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं और हर बच्चा इस चीज को चाहता है। तो मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, और जहां तक अब मैं डिफेंस एजुकेटर्स की बात करता हूं, उसमें चाहे RS सर हो, मेरी प्रॉपर्ली अभी डिस्कशन 1 घंटे पहले हो चुका है इस मुद्दे पर, चाहे इसमें हमारे मेरठ वाले चित्रा मैडम हो, या चाहे बैचलर सर हो, या बाकी चाहे कानपुर वाले मयंक सर हो, या हमारे और टीचर्स हो, सबसे इन लोगों से मेनली मेरा डिस्कशन हो चुका है। जिनसे भी नहीं हुआ है उनसे मैं पर्सनली, भले ही चाहे कोई टीचर करे ना करे, लेकिन मैं खुद को छोटा बनाकर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और मैं सबसे एक बार बात करूंगा, चाहे मुझे वहीं जाना पड़े, लेकिन मैं सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और एक जगह खड़ा करके आगे बढ़ूंगा। और होपफुली सभी टीचर्स इसमें आगे आएंगे, क्योंकि सर अब ये इमोशंस जो है बाहर आ चुके हैं और काबू से भी बाहर हो चुका है। और मुझे पता है सर आप सभी के भी हो चुके हैं, लेकिन सबको बस एक साथ जुड़ना है, क्योंकि सर अगर ये इनटेक भी खत्म हो गया सर, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी, जो कि हालात बिगड़ ही चुके हैं। और ऐसा कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे जिससे स्टूडेंट को नुकसान झेलना पड़े या किसी टीचर को नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि किसी ने कहा है बहुत अच्छे से कि अगर प्लान्ड एक्शन नहीं हुआ तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं ये भी कह दूं नहीं दिल्ली चलो और ये चलो वहां प्रोटेस्ट कर, उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट को नुकसान झेलना और हमें झेलना है। तो सबसे पहले हम सभी टीचर्स इस चीज में बैठकर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें सर एक बार तो हमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि पहले क्या हो गया, पहले चाहे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप ऑफलाइन मैदान में उतरेंगे जिस दिन, उससे पहले आप एक बार अपनी ऑनलाइन ताकत, लेकिन उस समय सिर्फ डिफेंस का एजुकेटर नहीं, उस समय हर एजुकेटर हमारा उस समय साथ देगा। और उसके बाद अगर तब भी सुनवाई नहीं होती है, तब हम सभी टीचर्स स्टूडेंट को मैं अभी भी आगे नहीं आने दूंगा। उस करेंगे और उसके बाद फिर हम परमिशन लेने के बाद तब हम वहां पहुंचेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी की सारी चीजें बाद में डिसाइड करी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि तुम यहां भागो या वहां भागो, तुम्हें नहीं करना है, ये टीचर्स को पहले कदम लेना है। और जिस दिन वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा उस दिन हर किसी को अपनी ताकत दिखानी है और बताना है, और ये बात कानों तक पहुंचानी है, ताकि वो कल अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम बता सके कि हमने इस माध्यम से भी ये किया है और कई बार किया है, और मजबूरी में हमें आज तुम्हारे सामने उतरना पड़ा है। तो प्लीज मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या ही नहीं हो रहा है इस कंट्री में, सब कुछ ही हो रहा है सर। हर स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, हम जानते हैं, स्टूडेंट भी जानता है, इतना छोटा नहीं है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है। लेकिन सर ये तो कुछ भी नहीं है, एक क्लिक करना है और रिजल्ट देना है। सर अगर लास्ट की एक बहुत बड़ी बात बोलूं ना, मेरी ये बात कड़वी लगे ना किसी को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलूंगा मैं आज